एक साल में कि तीन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है कि मोदी जी सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए 5 लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स खेलना है ये लोग। सुनिए सुन लीजिए भाई, सुनिए सबके लिए कर रहा है। सुनिए यार, एक बार जितने मोदी से बेहतर किस बेस पर बेहतर हो सकती है? सिर्फ इन्हीं लोगों को लगता है, इन्हीं लोगों को नहीं लगता है, अंधभक्तों को छोड़ के सबको लगता है। अंधभक्तों को लगकर इन जैसे अंधभक्तों की वजह से ही मतलब हमारा देश बदनाम होता चला। ठीक नहीं है, अखिलेश जी अभी छोटे हैं, छोटे हैं। अच्छा मुझे बताओ, बहन जी को किस बेस पर बोल रहे हैं कि हाँ बहन जी बेस बताइए। बहन जी किस बेस पर? बहन जी के शासन काल में इतना सशक्त कानून था। ये 10 साल की मोदी जी मैंने गिरा दी, बताइए 10 काम गिरा दिए हैं। अभी मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। बोलता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, गंगा भैया मेरे पास में, ये बोल सकता हूँ कि अगर काश मोदी जी नहीं होते तो ये राम मंदिर का मुद्दा हमारे पक्ष में नहीं होता। केवल भाजपा में सब ईमानदार हैं, गंगा में नहाए हुए नेता भाजपा में किसी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। मैं हूं राहुल बेगाना और इस समय हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, नाम जान सकता हूं आपका? मेरा नाम चेतन मुरादाबादी है, मैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जी जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा प्रमोद सम्राट नाम है मेरा। जी, इस समय आप देख रहे हैं सर, ये जो है लगातार जो गठबंधन टूटता जा रहा है, जो कि महागठबंधन के नाम से, इंडियन अलायंस के नाम से, जो कि आप देख रहे थे, जो बीजेपी को हराने के लिए ही बनाया गया था, तो इस समय वो टूटता जा रहा है। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि ये जो गठबंधन है, वो गठबंधन ये वो है कि इसमें बहुत सारे दूल्हा हैं। जी। सबके सर पर सेहराई, सभी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए थे। जी। तो ये गठबंधन कैसे सफल हो सकता था? जी। लगातार इसमें कि कोई ना कोई जा रहा है, जैसे कि नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, और वो हो सकता है कि अन्य अंदर भी खाने किसी की बात चल रही हो। तो ये गठबंधन कहीं ना कहीं सफल होने की तो संभावना थी ही नहीं, और ये पहले से ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसीलिए इस गठबंधन को एक्सेप्ट नहीं किया था। जाहिर सी बात है। तो ये नीतीश जी और जयंत जी जो टूटते जा रहे हैं, तो मैं इसे बीजेपी की कूटनीति का हिस्सा समझ सकता हूँ। बिल्कुल, ये साम दाम दंड भेद। देखिए, ईडी सीबीआई किस तरह से लोगों को डरा रही है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, के अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे नेता हैं, जैसे लगातार हेमंत सोरेन जेल में है। इन नेताओं को लगातार डराया जा रहा है। तो वो जो डरपोक नेता है, जो कमजोर नेता है, वो लगातार उसमें जा रहे हैं। लगातार बीजेपी पर ये इल्जाम लगाता जा रहा है कि ईडी इनके कब्जे में है, सीबीआई इनके कब्जे में। क्या ऐसा लगता है आपके लिए कि लगता है कि इंडिया से अंधभक्तों के लिए कि ईडी को या बीजेपी सीबीआई को खरीद सकता है? नहीं, ये लगता है भाई, ये जो करती है, ये जो है सरकार के, इनको लगता है कि ये बीजेपी के एजेंडा है, एजेंसी है इनकी, है ना, कि बीजेपी के सर पे काम करती है। इनको ये लगता है ये के लिए भाई बिल्कुल बीजेपी का एजेंडा है, क्योंकि केवल भाजपा में सब ईमानदार हैं, गंगा में नहाए हुए नेता भाजपा में। किसी पर कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप दिखाइए किसी के भाजपा नेता पर, क्यों नहीं भाई? जैसे अभी नीतीश कुमार बाहर थे, तब तक वो अपराधी थे, तब तक वो बुरे थे। अभी जो है संभल के क्या बोले, जो बड़े कांग्रेस नेता हैं प्रमोद कृष्णम जी, वो अब भाजपा में आ गए। वो बहुत अच्छे हो गए। पहले वो हिंदू विरोधी थे, भाजपा विरोधी थे, देश विरोधी थे, और वो मुझे क्या क्या थे। प्रमोद कृष्णन ने तो अयोध्या जब वो मंदिर जब बन रहा था तो वहां पहुंचे थे। वो डिबेट मैंने खुद देखी थी। उन्होंने खुद ये कहा था कि जिस तरह से मैं यहाँ पर कहा, मैं यहाँ पर कांग्रेस में आपसे तो मैंने कार्यकाल मेरा रहा है आपसे अब तक, लेकिन आज भी मैं ऐलान करता हूँ यहाँ बैठ करके, मैंने कांग्रेस में इतने समय रहा हूँ, अब से अब तक मैंने कार्यकाल देखा कांग्रेस का, लेकिन आज मैं ये बोलता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, गंगा भैया मेरे पास में, ये बोल सकता हूँ कि अगर काश मोदी जी नहीं होते तो ये राम मंदिर का मुद्दा हमारे पक्ष में नहीं होता और ये मंदिर में नहीं बनता। कैसी बात कर रहे हैं आप? बोल रहे भाई, उन्होंने अगर ये बोल दिया, क्यों नहीं बोल दिया? राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने। अरे तो संविधान के अकॉर्डिंग बनाया ना ये तो। जी। तो मोदी जी का क्या है उसमें? नाम क्यों आ रहा है? अरे तो मोदी जी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मोदी जी है मुमकिन, तभी तो मुमकिन है वो। अच्छा, मोदी जी, अरे प्रधानमंत्री तो पहले भी थे, मोदी जी है तो अरे यार किसी बात 1992 से मुद्दा चला आ रहा है राम मंदिर का, तो कोई प्रधानमंत्री किसी आज तो पैदा ऐसा नहीं हुआ जो मंदिर का मुद्दा उठाता और मंदिर बनवा देता। बताओ मुझे अपनी। तो अरे समय पे सब कुछ होता है। समय पे कैसे मान लो? अब से 20 साल पहले फोन थे क्या तुम्हारे पास? स्मार्टफोन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 साल पहले 5G था क्या? अरे समय पे आ गए, ये भी मोदी जी ले आए हैं। दूसरी विपक्ष ये भी बोल रहा है बार बार कि अगर हमारा होता कार्यकाल तो हम भी भव्य राम मंदिर बनाते। अरे भाई, राम मंदिर ही क्यों बनाते? राम मंदिर ही है क्या? मैं आपसे बिल्कुल मेरी बात, आप देख रहे हैं ये जो महागठबंधन पे बात है, ये बीजेपी को जो हराने की बात कर रही थी, लेकिन ये तो खुद ही टूटता जा रहा है। तो बीजेपी तो और ज्यादा मजबूत हो रही है। मजबूत था ही का वो गठबंधन? वो ठग बंधन है।
ये ठगबंधन बता रहे हाँ, हो ठगबंधन है वो। ठगबंधन बिल्कुल ठगबंधन है वो। इनका जो कहना है वो ठीक है, वो ठगबंधन ही बन रहा था, उसमें कोई जान नहीं थी और उसमें कोई मजबूत नहीं होता था। जी। अगर हमें आपको किसी को हराना है तो हम किसी को भी प्रधानमंत्री का चेहरा और बना सकते इसी हैं। एक चीज मिनट का सुनिए, फायदा एक उठा मिनट। करके ठगबंधन में इसी- कौन सा चेहरा आपको लगता है जो बढ़िया था? उसमें तो कोई भी बढ़िया नहीं था भाई, सब अपनी अपनी आगे को सरका रहे थे, किसी को जनता की परवाह नहीं। तो ये बंदरों की टोली क्यों बनाई गई? ये जनता को बेवकूफ एक तरफ भाजपा तो बना हम रही ये है, मान के चले एक कि- तरफ भाजपा बना रही है, और बहुत सालों से कांग्रेस ने जनता को लगातार बेवकूफ बनाया था, अब भाजपा मंदिर के नाम लेकिन पर सर बेवकूफ जो बना रही काम है। करता है उसे बेवकूफ बनानी मुझे लगता है जरूरत नहीं होती। बीजेपी काम कर रही है, इस वजह से हाँ, कुछ बीजेपी ने अच्छे काम किए तो कौन कौन से अच्छे इनको काम? क्या लगता है? अच्छे इनको क्या 10 लगता काम है? गिना दीजिए, 10 साल 10 के काम मोदी जी अगर के। मैंने गिना दी तो हैं? क्या हैं? बताइए मुझे? हैं? हाँ, बताइए। 10 काम गिना दिए हैं, अभी मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। सुनिए, अब इन्होंने बोला 10 का बात करें, जी ठीक जी है? जी 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 देखो, बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना। एक अच्छा, प्रधानमंत्री सुनिए सुनिए नहीं, आप सुनिए, डिबेट नहीं कर सकते सुनिए, आप, सुनिए, जो काम गिना रहे हैं। क्या सुनिए, पहले काम सुनिए, मायावती काम जी की सुनिए। सरकार में उत्तर मायावती प्रदेश की में सरकार में आवास कैसी बात कर रहे काशीराम इन्होंने आवास काम- योजना इन्होंने थी काम क्यों भाई, की? ये तो बनते किनकी आए की? थे, कोई बनते- नया काम बताइए, अरे ये मतलब बन रहे थे नहीं, मेरी बात पहले है। आवास पहले भी आ रहे थे, चेतन जी, क्या आवास इन शुरुआत जैसे लोगों की वजह से नहीं, कोई आवास डिबेट क्या नहीं चाहता। क्या आवास नहीं, भाजपा की चेतन सरकार जी, में शुरुआत हुई। आप जो बहुत वरिष्ठ नहीं, पत्रकार हैं, हालांकि मैं इनकी- आपकी इज्जत नहीं करता हूँ, भाई लेकिन साहब। देखिए आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपके घर पे किसी ने खाना बना दिया, दोबारा अगर कोई खाना बनाए तो वो गलत है? भाई वो तो तो क्या बनाना तो अरे पड़ेगा। भाई वो तो नहीं बनता चला आ रहा है ना, बनता नया जरूर है, काम इनकी बताइए, नजरों नए में 10 बना। काम बताइए जो मोदी जी के 10 मोदी सालों के जी ने- हैं। यही तो चक्कर है इन लोगों की। अरे इनकी यार बुद्धि क्या में कुछ आवास नहीं नहीं आया बन इन रहे, लोगों की। जिसकी सरकार आ रही वो आवास बना रहा है। इनकी बुद्धि में कुछ नहीं, नहीं तो आया। ये बताइए बीजेपी को हराने का कोई तरीका है या नहीं आप लोगों के पास? अरे इनसे ये जवाब है 10 साल के 10 नए काम बता दीजिए जो मोदी जी ने हाँ, नए करे नए हों। काम बताओ हाँ, इनके लिए, नए जो काम पुराने बताएं। अगर काम चलते जैसे आ रहे हैं, चेतन वो जी, गिनती जैसे नहीं मान है, लीजिए मोदी जी जैसे कर रोड रहे हैं। बनना है कोई, 10 काम नहीं है जवाब, तो रोड बनना है तो वो उसमें बात नया कर रहे काम हो, नहीं है। अरे गिना तो रहा हूं, अब तो तुम गिनाओ ना, तो नए काम गिनाओ, बात ये नहीं कर गिनाओ जो पूर्व में भी थे। देखिए क्या पहले आवास नहीं मिल रहे थे, ये बताइए। आवास पहले आवास भी नहीं मिल रहे आवास थे ना, पहले भी मिल तो रहे फिर थे वो और तो आज भी बनाई मिल छोड़ रहे हैं। दीजिए, वो समझ रहे हो? तो ये छोड़ बात मत दीजिए कीजिए, ना। किसी अपने ऐसे अपने का समय छोड़- पे उत्तर प्रदेश में देखिए आप कहोगे कि वो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री ऐसा अच्छा तो- अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि 2024 में वास्तव में बीजेपी हारे, आप ये चाहते हैं? अरे हारे जीते जो भी है वो इनका, आप ये बताइए 10 साल के 10 काम गिना दीजिए मुझे तो। मैं गिरा रहा हूँ तो आप बहस कर रहे तो हैं, मुझे खामखा दस मेरे को साल बोलिए। नए मुझे काम ये बता बताइए, दीजिए जैसे बस। महागठबंधन के अलावा कोई चेहरा है प्रधानमंत्री बनने लायक या नहीं आपकी हाँ, नजर? इनका आप बताइए मुझे। इनका चेहरा, इनका कौन? बिल्कुल मायावती जी हैं। बहन जी की बात कर रहे हैं, आप बहन जी बताइए बहन जी ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बहन जी को किस बेस पे बोल रहे हैं कि हाँ बहन जी हाँ, बोलो, बेस बताइए आप। बहन जी किस किस बोल रहे वजह हैं, पे? बताओ। बहन जी के शासन काल में इतना सशक्त कानून था, उनके में इतने जो है वैकेंसियां निकली थी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आज भर्ती, निकल रही थी वैकेंसी, वो सब कुछ उसी समय था, आपको आज कुछ और नहीं है। बहुत काम हुआ था। नहीं तो बहन जी हाँ, बहन जी नहीं, तो आज कुछ मुख्यमंत्री नहीं है थी, वैकेंसी। मैं कह रहा हूँ हाँ प्रधानमंत्री तो आज को। प्रधानमंत्री इन्हें यही नहीं पता बहन जी जहाँ मुख्यमंत्री थी। अबे मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने चमकाया था। वो सुन पूरे लीजिए, भारत की बात कर रहे हैं वो। मैं भी वो भारत पूरे की बात कर रहा हैं, हूँ, तो वो भी भारत की बात कर रहा हूँ। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय, तो मुलायम भारत की सिंह, बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी ठीक नहीं है? अखिलेश जी अभी छोटे हैं, हाँ, अखिलेश जी ये को भी छोटे हैं, नहीं इनकी है। नजरों तो में आप ना, जो अखिलेश जी छोटे हैं। उम्र से नापेंगे तो उम्र कौन से है? नहीं, उनको हाँ, इतना अभी ये तो तजुर्बा छोटे भी हैं। नहीं है हकीकत में। ये देखिएगा। मायावती जी ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश पर शासन कर रखा है और अंधभक्तों को नहीं पता है। उनके शासन काल में सशक्त कानून था, इसी चंदोसी में वो तो सुबह ये 6 मैं मान बजे लूं कि बहन आ जी गई जो थी। है मोदी से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है, बहन जी मोदी से बिल्कुल बेहतर है? बेहतर किस बेस पर बेहतर हो सकती है? सिर्फ इन्हीं लोगों को लगता है? इन्हीं बेहतर लोगों को है? नहीं लगता है, देखो, अंधभक्तों को देखिए, छोड़ दो, देखिए, सबको लगता अंधभक्तों है। की बात मत कीजिए। अंधभक्तों को लगकर इन जैसे अंधभक्तों को इन जैसे अंधभक्तों की वजह से ही मतलब हमारा देश अंधभक्तों को छोड़कर बदनाम समय होता चला लगता जा है रहा भाई, है। अंधभक्तों अब बात को कर रहे हैं छोड़कर। कि बहन जी की बात कर रहे हैं, बहन जी की बात कर रहे हैं। बहन जी अगर सत्ता में आती है तो किसके लिए करेंगी? इन लोगों के लिए, हमारे लिए हम लोग कह बहन जी ने नहीं बताओ। क्या और बहन मोदी जी ने मोदी सुनिए 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 क्या बहन जी ने बोलो क्या तो? कराया था? एक तरफा किसी 4 साल के तो शासन काल मोदी में, जी ने किसके लिए क्या 4 बताओ? साल के शासन में एक तरफा किसी लिए मोदी जी ने हमारे क्या लिए क्या कौन सा करा काम किया था? बताओ? बहन जी ने सबके लिए करा नहीं, था। अब इनको नहीं, बताओ। सुनिए सुनिए नहीं, सुनिए मैं तो सुनूंगा, सुनिए मुझे यार, बताओ, मुझे बताओ, एक बार मोदी सुनिए। जी ने क्या जितने काम सफाई किया? बोलो। कर्मचारी लगे थे उनमें क्या केवल जाटों और आज लगे थे? जो भी हैं? सरकारी जॉब पे हैं? लग रहे हैं, क्या वो क्या सब पुलिस हिंदू में ही लगे हैं? थे? सब पुलिस में मुस्लिम ही लगे हैं? थे? जाटों से पूछ के देखिए, जाटों जाट के की लड़के बात जाट कर रहे आज भी हो। याद करते हैं। बसपा सुप्रीमो की सरकार में जो मुसलमान, वो सॉरी क्या बोले, तो जाट नहीं, मैं लगे थे। आपसे ये सुनिए पूछूं- सुनिए, इन लोगों की नहीं, ये कहना है उनकी कि बात इनके कर लिए रहे हैं, करिए, मतलब इनके मोदी लिए जी की बात करिए। नहीं करेंगे ये। जैसे ठीक है आपकी बात बहन जी, ये बहन जी का कोई चांस है वैसे बनने का? क्या कोई जानते नहीं है? दूसरा अगर किसी का चांस है तो बहन जी का ही है, ना तो चांस तो है ही नहीं, क्योंकि भाजपा के पास जो साम दाम इस दंड बार भेद 400 लाठी सीटें पक्की है बीजेपी की। 400 सीटें पक्की हाँ, है। 400 ईवीएम के आधार पर पक्की है। इन लोगों के पास ईवीएम है, ईवीएम में बिल्कुल सेट होकर इनको ये सिस्टम आ लगता है कि जाता है, सेटिंग हो गई सेटिंग पूरी अंदर EVM की, होती है। समझ? 4 से बोलने जहाँ
400 मैं आया। ये जहाँ अरे कांग्रेस- भगवान हो तुम यार, जहाँ दोनों कांग्रेस जीतेगी हैं? भाई ईवीएम नहीं, भाई हैं? ठीक है, और जहाँ हार गई तो अरे तो EVM तुम हटो गई। भगवान हो क्या? 400 से बोलते हो भगवान- 400 आ जाती हैं, भगवान 300 तो बोलते होते। हो 300 प्लस आ अरे जाती उनके हैं। बेस काम के बेस पर हैं? बात कर रहे हो काम ना। क्या काम है? क्या काम की बातें कर रहे 10 हो? 10 काम बता दीजिए ना। मतलब नए बीजेपी काम पहले 10 से प्रयास करती आ 10 रही है। सालों के 10 सुनिए काम बना सुनिए दीजिए। पहले सुनिए, बीजेपी पहले से प्रयास करती आ रही,
कभी बीजेपी सत्ता में नहीं आई, है ना? 10 साल के 10 काम गिना दीजिए मैम। जबकि ईवीएम विपक्षी ही लाया था, है ना? अरे विपक्षी उसकी मांग कर रहा है, बात कर कोई रहे हो। गलत चीज आ जाती है तो उसको छोड़ा भी जाता है, ठीक है? अगर सरकार और ने क्या कोई था? काम तो कुछ हाँ, करेगी। अरे मैं ये बोल रहा हूँ 10 साल के 10 काम गिना दीजिए, मैं डिबेट करनी छोड़ दूंगा। आप जो बहन जी के 10 काम गिना हाँ, दीजिए। बहन जी के काम देखिए, बहन जी के कक्षा 5 से लेके बहुत सारे कॉलेज बने थे, कक्षा 8 वाले कॉलेज, इंटर कॉलेज, IIT, और देखिए तो वो तो अब भी बनना है, अब नहीं बनना है, अब नहीं बनना है ना, नए जिले बनाए थे। बहन जी ने ने 21 नए जिले बनाए थे, ठीक है? बहन जी ने 21 नए जिले बनाए थे। बहन जी ने सफाई कर्मचारी नई भर्ती निकाली थी, जो कि बिल्कुल नई है, ठीक है? पुलिस में पहले से आज कुछ नहीं हो रहा है, आज कुछ नहीं हो रहा है। नई भर्ती बताइए, बताइए नई भर्ती क्या बनाई है, नई क्या चीज अभी निकाली? 60,000 निकली नहीं, है। अरे नई चीज, जैसे बहन जी ने नया काम किया था। पहले सफाई कर्मचारी नहीं थे ना, हाँ ये बात मानो। पहले सफाई कर्मचारी नहीं थे अंधभक्त, सफाई कर्मचारी पहले सफाई कर्मचारी नहीं थे ना, बात के लिए सफाई कर्मचारी नहीं थे ना, नहीं। नया काम करा था ना। हैं? बात कर रहे हैं। 1 लाख प्लस सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हाँ, तो नए नया लगाए काम थे। बता दीजिए हैं? मोदी मोदी जी जी का, का नया एकदम काम बिल्कुल बता नया, दीजिए। राम मंदिर बना दिया। किसी भी सरकार ने आज तक जो हर देश हर स्टेट में हर जगह जो फ्री इलाज चल रहा है, आयुष्मान जी कार्ड बिल्कुल, बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड ये क्या है? ये कोई बिल्कुल पुराना नया कार्ड है। है? आयुष्मान कार्ड हाँ बिल्कुल ये नया बताइए। है, लेकिन आयुष्मान कार्ड में जैसे कि अगर किसी के फ्रैक्चर होता है, मैं अभी भी मेरे जो मैं जहाँ रह रहा हूँ किराए पे, उनकी मकान मालिक की सुनिए यही तो अरे चक्कर सुन है, तो यही लीजिए, तो सुनने की भक्ति है समस्या, लोगों के। सुनने की क्षमता नहीं है कहीं यार, किसी का काम नहीं हुआ हकीकत तो तो सुन उसको लीजिए बता ना, दिया, अरे सुन हकीकत हाँ, तो सुन नहीं, लीजिए सुन ना, लीजिए, कोई हकीकत सुन लीजिए, सुनने की क्षमता नहीं है ना तुम बोलिए लोगों को। बोलिए हैं? सुन रहा हूँ। उनकी जब चोट लगी थी तो उनको बहुत ज्यादा मतलब फ्रैक्चर हो गया था, और बहुत ज्यादा उनकी जो पैर गरने लगा था। वो आयुष्मान कार्ड की बात आई, उनका आयुष्मान कार्ड था, वो बोल रहे थे बेशक फ्री इलाज होगा। उन्होंने कार्ड दिखाया, बोले 24 से 36 घंटे बाद नंबर आएगा, जब तक पैसे आपके खर्च होंगे। जब तक किसी के पास पैसे नहीं है तो 36 घंटे में चाहे उसकी पैर गल जाए, सड़ जाए, बंदा मर जाए, वो अगर पैसे नहीं है तो वो मर जाएगा। 36 घंटे के बाद आपका कार्ड वेरीफाई होके आएगा, तब जाएगा कहीं इलाज तो मैं होगा। ये पूछना अगर डायरेक्ट इलाज होता हो तो मैं मान जाऊँ। अच्छा, ये मोदी जी का फेलियर है या सिस्टम का फेलियर है? ये तो ये सरकार सिस्टम का का फेलियर है, ये मोदी सरकार का बता रहे फेलियर हैं, है मोदी भाई। फेलियर बातें कर अगर रहे हो। वेरीफाई देख रहे हो तुम? का सिस्टम में मतलब हटा देना, ये मोदी जी का बता रहे हैं फेलियर उसमें। डायरेक्ट मरीज का सिस्टम बात है ना, करते हो। हैं? इस सिस्टम के फेलियर को मोदी के फेलियर बता रहे हैं, इस चीज के लिए। सिस्टम को फेलियर, अरे तो मोदी भाई मोदी जी कितना भी कौन है? अच्छा कर मोदी रहे जी हैं देश के इनके प्रधानमंत्री लिए। है ना, उन्हें सिस्टम को सुधार है ना। मोदी जी कितना भी अच्छा कर दे, अरे, क्या हर जगह हैं? मोदी जी घंटा लेके बैठे हुए हैं क्या? हैं बातें कर रहे हो? तो देश को डुबा सकते हैं, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा देश है, देश को डुबा सकते हैं तो उछालने में जैसे क्या हम लोग है? तो बात करना ही बेकार है। देश मेरे समझ रहे हो को बात देश के को डुबा सकते हैं तो उछाल नहीं सकते क्या? लिए। इस देश में अगर देश का जो राष्ट्र की जो हित में जो कुछ काम कर रहा है, वो इनकी नजरों में कभी ना आया है ना कभी अच्छा, अभी अरे, मुझे ये सुनिए, बताइए, जैसे अभी जो मोदी इधर। अभी जो है मोदी सरकार ने बहुत सारे लोगों को जो भारत रत्न दिया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी भी है, और उस पे अरे, भी राजनीति खेलना है ये लोग, राजनीति खेलना है। सुन लीजिए, सुन क्योंकि लीजिए। कहते हैं कि सवाल सुन सुनिए, वो सवाल कहते हैं कि मेरे भाई सवाल पूरा। एक साल में कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, कि मोदी जी सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए 5 लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स खेलना है ये लोग। सुनिए ये mentality है अरे लोगों की सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। सुन लीजिए। कर्पूरी ठाकुर आज तो पैदा हुए नहीं थे। नहीं वो तो कर्पूरी ठाकुर जी ने आज तो कोई नया काम या अच्छा काम नहीं किया था। उन्होंने आजादी में लड़ाई लड़ी है, आजादी में जेल तक काटी है। वो आज ही क्यों 10 सालों तो बाद उनका ये- समय अरे आया 10 देने सालों- का? क्यों क्यों पिछली समय आया? सरकार पिछली सत्ता नहीं थी क्या 5 साल अभी की? आप थोड़ी- पिछली 5 साल की सत्ता नहीं थोड़ी थी क्या? देर पहले आपने क्या कहा था? क्या सब पिछली राम मंदिर मुद्दा समय पर बनता, तो इसी तरह से उनका तो समय भैया आया, उनका आज क्या मैंने समय था? उन्होंने क्या पंडित ने नामकरण करा था? कैसे उस टाइम पे मिलेगा क्या? तो राम मंदिर का भी हैं? आज का ही था, क्या? अभी बनना वो है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का का, था। और इसी बात कर रहे ये हो। रात में फिटिंग हो यही जाता है। तो ये चीज़ जो है है कि ये इन चुनावी लोगों